हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ, करीब 10-11 दिन हो गए। उसका कारण ये था कि हमारी शिफ्टिंग हो रही थी। कपड़ों को हमने इस तरह से सारी चीज़ों को पैक किया है। पैक करने के लिए इस तरह से कॉटन में सब चीज़ों का नाम लिख दिया है, किसी में बुक रख दिया है, किसी में बाबू का कपड़ा है, इसमें सिलाई मशीन है, किसी में मंदिर रख दिया है। तो सारे जो कॉटन बॉक्स हैं इसमें हमने हर चीज़ें पैक करके टेप लगाकर और फिर इसमें नाम लिख दिया है। इस तरह से जब हम शिफ्ट करते हैं अपने सामान को, तो वहाँ जब हम सामान को हटाते हैं तो वहाँ से खोलना और शिफ्ट करने के लिए मतलब अरेंज करना काफ़ी आसान हो जाता है। तो इस तरह से मैं काफ़ी बिजी हो गई हूँ और मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ। अब कोशिश करूँगी कि मैं वीडियो डालूँगी, डेली डालूँगी, क्योंकि मेरा पूरा घर अच्छे से सेट हो गया है। इस तरह से मशीन को पैक करके रखा है हमने, जो कि वॉशिंग मशीन है। और ये बहुत सारा सामान पूरा घर बिखरा पड़ा है इस तरह से, जो कि बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गया है। तो काफ़ी मुश्किल होता है इस तरह से इसको समेटना, और बहुत मेहनत भी होती है, बहुत सारा डिस्टर्ब भी होता है, माइंड भी डिस्टर्ब होता है। तो दोनों ही मेहनत पड़ती हैं, दिमाग को भी और शरीर को भी। तो इस तरह से बिजी होने के कारण मैं वीडियो को अपलोड नहीं कर पा रही थी। बहुत सारा सामान देखिए अभी बाकी है, जो कि अभी जा रहा है रास्ते में, जैसे कि हमने आपको अभी वीडियो में दिखाया पीछे सामान उठा रहे हैं लोग इस तरह से। तो बहुत सारा इसमें यादें जुड़ी होती हैं घर से, और बहुत सारी जो कि बहुत बुरी भी लगती हैं, घर को छोड़ना और नए घर में जाना। इस तरह से देखिए पूरा बिखरा हुआ जो होता है अपना पूरा गृहस्थ जीवन, तो वो भी काफ़ी बुरा लगता है, बहुत ही गंदा महसूस होता है और काम भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए मैं नहीं डाल पा रही थी। और इस तरह से मैंने आपको टिप्स बताया कि पैकिंग करने का जो तरीका है आसान हो जाता है। इस तरह से देखिए शर्ट हमारा ये कट चुका है, जो कि प्रेस की वजह से कटा है। तो इसको जब मैं भी सिलूँगी तो ये बिल्कुल भी नहीं बनेगा। किसी भी तरह से इसको सिलाई करते हैं तो ये फटा का जो शर्ट है बहुत ही ख़राब दिखेगा। तो इसके लिए हमें एक टिप हमने किया है, जो कि हमारा ये शर्ट अभी लंबे टाइम से उसी तरह से चल रहा है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। तो आपको एक टेप लेना है, जो कि हमने लिया है इस तरह से हार्ड वाला टेप है, और इसको अच्छे से सेट कर देना है, क्योंकि दोनों एकदम पास में हो जाएं, बिल्कुल भी टेप जो है वो दिखना नहीं चाहिए। और फिर हमें टेप को इस तरह से चिपका देना है। इस तरह से जब हम चिपका देते हैं तो इसको जब कपड़े भी मैंने धुला कई बार हमने इसे, और कुछ भी नहीं हुआ, ये निकलता भी नहीं है, और इसकी सिलाई जो है बिल्कुल फटा हुआ है, पता भी नहीं चलता है। तो ये बहुत ही अच्छा सा आइडिया है, इसको आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि आपका कोई भी ड्रेस हो, अच्छा ड्रेस हो या पुराना नया कोई भी हो, तो इस तरह से जो हम सिलते हैं तो दिखता है, देखिए बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा। उलट कर हमने दिखाया, ये पीछे का जो भाग था उसमें टेप लगाया है, और ये ऊपर रहेगा, ऊपर का भाग है इस तरह से, तो आप लगा सकते हैं, काफ़ी यूज़फुल है। अगली टिप है, इस तरह से शिफ्ट करने के बाद हमने अपने घर के बोतल को साफ़ किया। तो 4 बोतलें थी, जो कि 2 काफ़ी गंदी थी और 2 थोड़ा साफ़ थी। तो इसको धुलने के लिए हमें क्या क्या यूज करना चाहिए। पहले तो हम इसमें 2 गिलास करीब पानी डालेंगे। 2 गिलास पानी डालने के बाद, पानी को आप गुनगुना भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से हमने 1 चम्मच नमक लिया है, छोटी वाली चम्मच है। उसके बाद बेकिंग सोडा है, देखिए इस तरह से छोटी चम्मच से 1 चम्मच। फिर हमने लिया है सिट्रिक एसिड है, जो नींबू का शत होता है, ये क्लीनिंग का बहुत ही अच्छा काम करता है। तो इसको भी मैं इसमें 1 चम्मच डाल देती हूँ। उसके बाद हम कोई भी सर्फ जो भी आप यूज़ करते हैं इस तरह से उसको भी डाल दीजिए। अब हमें क्या करना है, सारी चीज़ों को, इसको ढक्कन को बंद करके इसे अच्छे से सेक कर लेना है। इसे आप रात भर के लिए भी छोड़ सकते हैं। जब आप इसे रात भर के लिए छोड़ते हैं तो ये सारी गंदगी को जो है पूरा क्लीन कर देता है। तो आप हल्का सा गुनगुना पानी अगर डालते हैं तो हल्का सा डालिए, क्योंकि जो हम पानी डालते हैं तो ये सिकुड़ने लगता है, कहीं ना कहीं से थोड़ा सा सिकुड़ जाता है। फिर हमने इसमें जो बर्तन धुलने वाला स्क्रब होता है वो भी हमने इस तरह से डाल दिया है। स्क्रब डालने के बाद भी इसे अच्छे से सेक करेंगे। ये जो पानी की बोतल है
है काफ़ी पुरानी है, गंदी वाली है, जिसे मैं दिखा रही हूँ। बाकी हमने 3 बोतलें भी साफ़ की थी, तो इस तरह से देखिए कितना बढ़िया से साफ़ हो गया है। अब इसको जो इसमें सर्फ हमने डाला था उसको मैं इस तरह से बाहर निकाल लूँगी। उसको हमें बर्तन में ही रखना है, फेंकना नहीं है, क्योंकि मैं कई सारे बोतल धुल रही हूँ जैसे कि हमने बताया, तो इसी वाले पानी को यूज़ करूँगी। और इस तरह से देखिए अभी अंदर साफ़ हुआ है, अब मैं इसको बाहर भी धुलूँगी। तो ये पानी काफ़ी अच्छा तैयार हुआ है, इससे आप बर्तन भी धुल सकते हैं, क्योंकि इसमें सारा क्लीनिंग का ही आइटम है और इस तरह से वेस्ट करके हमें नहीं फेंकना है। तो अब हम स्क्रब की हेल्प से इसे बाहर की तरफ भी इस तरह से हल्के हाथों से साफ़ कर लेते हैं। ये काफ़ी अच्छा तरीका है, क्योंकि बोतल को हमें धुलना होता है। इसी तरह से हम फ़िल्टर जैसे कि छोटा वाला जिसमें हम पानी रखते हैं, पानी की जो होता है बोतल छोटी वाली, उसको भी अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। और अपने छोटे छोटे जो घर में बोतल होते हैं उनको भी इन चारों चीज़ों का मिक्सचर बनाकर हम क्लीन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे से क्लीनिंग का काम करता है। देखिए किस तरह से बोतल में बिल्कुल अच्छे से शाइनिंग आ गई है, बिल्कुल साफ़ हो गया है। जो पानी का पीला पीला दाग था, बहुत ही गहरा दाग था नीचे की तरफ और ऊपर भी। तो इतनी ही देर में हमने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप भी नहीं किया है और बढ़ाया भी नहीं है। इस तरह से हमने साफ़ करते हुए पूरा दिखा दिया। अब हमने अंदर की तरफ जहाँ पे मेरे हाथ उंगलियां पहुँचती हैं वहाँ तक हम इसे हल्के हाथों से इस तरह से कर देंगे। देखिए काफ़ी अच्छा तरीका है। तो आपकी बोतलें अगर गंदी हैं या नहीं भी गंदी हैं, तो आप इस तरह से 1 महीने में एक बार इसे क्लीन कर देते हैं, तो आपकी बोतलें जो होंगी बिल्कुल भी गंदी नहीं होंगी, जो कि ख़राब हो जाती हैं। तो आप गंदी बोतल को भी साफ़ कर सकते हैं और घर की साफ़ बोतल को भी इस तरह से आप क्लीन कर सकते हैं। अब इसे साफ़ पानी से हमें धुल लेना है, तो अंदर भी धुल लेना है और बाहर भी 2-3 बार अच्छे से शेक करते हुए इस बोतल को अंदर भी धुलना है और बाहर से भी हमें अच्छे से क्लीन कर लेना है। तो कितना आसान हो जाता है जब हम सारी चीज़ें मिक्स करके क्लीनिंग का इस तरह से लिक्विड बना लेते हैं, तो हमारा जो चीज़ें होती हैं बहुत ही आसानी से, देखिए पूरा पीलापन भी इसका छूट गया है और कितना सुंदर से साफ़ हो गया है। यूज़ करने वाले बोतल जो नहीं होते हैं वो भी यूज़ करने वाले हो जाते हैं, क्योंकि जब हम चीज़ों को साफ़ कर देते हैं तो हमारी चीज़ें जो होती हैं बहुत ही सुंदर दिखने लगती हैं। काफ़ी यूज़फुल टिप है, बहुत ही अच्छा आइडिया है। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इस तरह से देखिए हमने क्लीन कर दिया है। अब इसको हम अच्छे से रख देते हैं। अगली टिप है, इस तरह से हमारे पास अक्सर हम पूड़ियाँ तलते हैं, पकौड़े तलते हैं, तो तेल हमारा जल जाता है। तो हमने टिश्यू पेपर लिया है और इसको 4 फोल्ड कर दिया है। 4 फोल्ड करने के बाद इसमें हम जले हुए तेल को डाल देंगे, क्योंकि तेल हमारा जल जाता है तो इसे यूज़ करना काफ़ी मुश्किल होता है, गंदा लगता है, यूज़ करने का मन ही नहीं होता है। तो इसको मैं अच्छे से जब इस तरह से छान लेने के बाद ये तेल काफ़ी साफ़ सुथरा हो जाता है। आप इस तरह से छानने के बाद भी अगर 2 से 3 बार इनको तलते हैं तो ये क्या होता है कि फिर ये नुकसानदायक होता है। फिर मैं क्या करती हूँ, तेल को या तो लोहे की जो दरवाजे होते हैं, बड़े बड़े गेट होते हैं, उनमें आप इसको लगा सकते हैं, या कि खिड़की दरवाजे भी लोहे के लगे हों तो उसमें भी लगा सकते हैं, या कि फर्नीचर जो लकड़ी का हमारा दरवाज़ा होता है उसमें भी आप लगाते हैं। तो ये जहाँ भी इस तरह की चीज़ों में लगाते हैं तो उसमें मजबूती आती है। जैसे कि लोहे में लगाएंगे तो उसमें जंग नहीं लगेगा, साफ़ हो जाएगा। और जो लकड़ी की चीज़ें होंगी उसमें लगाएंगे, लकड़ी का बेलन हो गया, लकड़ी के चकले हो गए, इसमें तो ये मजबूती करता है और शाइनिंग भी देता है। तो आप जले हुए तेल को जब 1-2 बार यूज़ कर लेते हैं, 3 बार यूज़ कर लेते हैं, तो बार बार उसको यूज़ नहीं करना चाहिए। तो लास्ट में इस तेल को हम दरवाजे खिड़की में यूज़ कर सकते हैं, जो कि लकड़ी के आइटम होते हैं, फर्नीचर। इस तरह से देखिए कितनी गंदगी निकले है। अब टिश्यू पेपर को फेंक देना है। तो तेल हमारा बिल्कुल क्लीन हो गया है। अब इस तेल को आप किसी में यूज़ कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल थोड़ा सा तेल बचता है, तो इस तरह से काफ़ी यूज़फुल हो जाता है।